अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 4th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही जॉनी आता है और आकर दादी को ये बात बताता है कि नीचे सारा मैम जो है वो अपने अब्बू से मिल रही है। आपको तो किसी बात की कोई खबर ही नहीं होती, उन्होंने तो मुझसे चाय भी बनवाई थी। सुल्ताना जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसे चाय बना बना के दो, मैं अभी पूछती हूँ उन्हें। यहाँ पर शकील अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे यास्मीन के जैसा खाना आज तक नहीं मिला, पता नहीं कब वो मुझे माफ़ करेगी और मैं फिर से इस घर में आ सकूँगा। इतनी देर में सारा कहती है कि अब्बा वैसे आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर दादी ने आपको घर से निकाल ही दिया था तो भला आप घर से वापस आ जाते। इतनी देर में वहाँ पर रज़िया सुल्ताना भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हो, तुम्हें मैंने कहा है ना हमारे घर से चल जाओ। साथ ही वो सारा कहती है कि इससे चाय का कप लो और चलो अंदर, तुम्हें किसने कहा है कि इनके साथ बैठ बैठ के बातें करो। सारा कहती है कि मुझे उनसे बात करनी थी। ये सब देखकर जानी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ शकील साहब कहते हैं कि मैं तो बस चाय ही पी रहा था, क्या हो गया अम्मा, आखिर कब मैं इस घर में आ सकूंगा। यहाँ पर जैसे ही वो चला जाता है कि साथ आता है और आकर कहता है कि ये मिठाई ले लो, दादा ने भिजवाई है तुम्हारी दादी के लिए और वो कहते उन्हें दे आना। सारा का मूड पहले ही बहुत ज़्यादा ऑफ हुआ होता है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है दे दूँगी, ये किस खुशी में आई है कि इतनी देर में वहाँ पर जॉनी भी आ जाता है। वो उसे मिठाई का डब्बा दे देता है और कहता है कि भाई ये तुम दे देना। सारा जॉनी को मिलती है और कहती है कि ये तुमने ही दादी को बताया था ना कि मैं अब्बा से बात करी, मुझे पता है तुम नौकर हो तो नौकर बन के ही रहा करो। दूसरी तरफ यहाँ पर यास्मीन को शकील की बातें याद आ रही होती हैं कि तुम्हारी वजह से ही मैं घर से निकला हूँ। कि इतनी देर में वहाँ पर सारा भी आ जाती है और कहती है कि अम्मा बाप क्यों ऐसे उदास बैठी हैं, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप अब्बा को माफ़ कर दें। और ये पहला इतिहास देख रही हूँ कि एक सास ने अपने बेटे को निकाल दिया और बहू को कुछ भी नहीं कहा है, आखिर कब तक आप ये सब कुछ करती रहेंगी। तभी यास्मीन कहती है कि मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी दादी ने उन्हें घर से निकाला है, अगर उन्हें घर वापस लाना चाहती हो तो उन्हें कहो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर साथ बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इतनी देर में वहाँ पर सारा भी आ जाती है और कहती है कि तुम भी अपने आप से बातें करने लग गए हो। तभी साद उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा है, अगर कहो तो उससे मैं कहूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए और तुम्हारी फैमिली को मिलवा दूँ। तभी वो कहती है कि मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, बस कहीं से कोई जॉब का बंदोबस्त हो जाए। इतनी देर में साथ की कंपनी से ही सारा को जॉब के लिए इंटरव्यू के हाँ हो जाती है। दूसरी तरफ साथ जब घर जा रहा होता है तो कोई उसकी गाड़ी को मार के चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसके दादा बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें तो कुछ नहीं ना हुआ है, गाड़ी की खैर है, कोई बात नहीं। तभी साथ कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और गाड़ी भी मैं ठीक करवा लूँगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अय्याज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और कहते हैं कि ये हमेशा तुम ही करती हो, पता नहीं तुम्हें तो सही तरह गाड़ी भी चलानी नहीं आती है। उसके दादा कहते हैं कि भाई क्या हो गया है, बच्चे से गलती हो गई और वैसे भी उसने कौन सा किया है। लेकिन शकील को फिर भी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं तो पैसे नहीं दूँगा। दूसरी तरफ यहाँ पर फ़ोन आ जाता है सिद्रा का, साथ को वो मिलने के लिए बुलाती है। तभी वो कहता है कि मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। जैसे ही साद उससे मिलने जाता है तो कहता है कि मैंने ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया ना, वैसे आज तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। सिद्रा तब खुश हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं वेट क्यों करवाना, वैसे भी मैं तो तुम्हारा वेट सारी ज़िंदगी भी कर सकती हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे होते कि उसी मॉल में सारा भी आ जाती है। वो अपनी दोस्त सनम को कहती है कि मैंने शॉपिंग कर लिया, तुम कब तक पहुंचोगी। तो वो कहती है कि आधे घंटे तक। एकदम उसकी नज़र पड़ती है साथ पे, वो उसके पास जाती है और उससे मिलने लग जाती है और कहती है कि ये कौन लड़की है, तुम मेरा इससे इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे। ना चाहते हुए भी साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो और मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी खुद बात कर लेनी चाहिए। इतनी देर में सारा कहती है कि बस मैं तो वैसे ही यहाँ पर आई थी और साथ मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, तुम्हारी कंपनी में मुझे जॉब जो मिली है। ये बात सुनकर सिद्रा को कुछ अच्छा सा नहीं लगता। खैर सारा तो चल जाती है लेकिन साधु से समझाता और कहता है कि नहीं नहीं वो तो वैसे ही कह रही थी, मैंने तो वैसी बात की। तो वो भी बेचारी चुप हो जाती है। यहाँ पर अगली सुबह जब सारा तैयार हो जाती है जॉब के जाने के लिए तो वो सोचती है कि मैं एक सिफारिश तो करवा ही लूँ, क्या पता मुझे जॉब मिले ना मिले। इतनी देर में वो दादाजी के पास जाती
آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جاب کرنے چاہتی ہوں ساتھ کی کمپنی میں ہی، بس آپ سے ایک سفارش کروانی تھی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤں۔ حالانکہ بابا مجھے پاکٹ منی دے دیتے ہیں، بس آپ اسے کہیں کہ نا اپنے آفس میں بات کر لیں۔ یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں عبدالغنی اور کہتے ہیں کہ تم فکر ہی نہ کرو، تم میرے دوست کی پوتی ہو، سمجھو میری پوتی، میں سفارش کر دوں گا اتنی دیر میں۔ وہ سعد کو فون کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سارا تمہارے آفس میں آ رہی ہے جاب انٹرویو کے لیے، تو اسے وہ جاب ملنی چاہیے کیونکہ وہ آفس تمہارا ہے، تو تم اس کے لیے یہ ہیلپ کرو گے۔ جب سعد یہ بات سنتے تو کہتا ہے کہ حد ہو گئی، یہ میرے باپ کا آفس تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے دادا اسے جھڑک دیتے اور کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو۔ دوسری طرف یہاں پر سارا جیسے ہی جاتی ہے آفس میں انٹرویو دینے کے لیے، تبھی سعد اسے دیکھ کر آگ بگولا سا ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اسے کس نے شارٹ لسٹ کیا ہے۔ اس کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ یہ اس کی ڈگری بہت زیادہ اچھی ہے، اسی لیے ہم نے اسے بلایا ہے۔ کتنی دیر میں ان کے باس اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، آپ کی سی وی تو ہم نے دیکھ لی ہے، کافی انٹرسٹنگ ہے۔ تبھی سارا کہتی ہے کہ میرے بارے میں کیا پوچھنا ہے سعد صاحب، سارے ہی کچھ جانتے ہیں، ویسے بھی ہمارے گھر کے اوپر رہتے ہیں اور ہم نیچے رہتے ہیں۔ جب سعد یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حد ہو گئی ہے، یہ جاب انٹرویو ہے، یہاں پر زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں بیچاری سارا باہر چلی جاتی ہے، تبھی ایک لڑکی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کی سی وی میں نے جمع کروا دی، اگر آپ کو انٹرویو کے لیے بلانا ہوگا تو بلا لیں گے۔ جیسے ہی سارا جاری ہوتی ہے کہ اس کی ملاقات پھر سے سدرا سے ہو جاتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ سعد اسے پسند کرتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف جانی کہتا ہے دادی کو کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، جب سے ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور ویسے بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں کن کا بچہ ہوں۔ دادی کہتی ہے کہ پتہ نہیں، ہمیں خود نہیں پتہ، تم نے اگر یہاں سے جانا تو بچ جاؤ، ویسے بھی تم ہمارے پہ بوجھ بن کے رہے ہوئے ہو۔ اتنی دیر میں بینا آتی ہے اور آ کر نازو کو کہتی ہے کہ جلدی سے کھانا وغیرہ بنا لو، ویسے بھی یاس صاحب کا آج آلو گوشت کو دل ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ آج بھائی میری سالگرہ کا دن ہے اور میں تیار ہوئی ہوئی ہوں اور آج میں کوئی بھی کام نہیں کروں گی، اگر آپ نے کرنا ہے تو خود ہی کرو۔ ساتھ نیچے آتا ہے اور آ کر سارو کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی تھی، جاب انٹرویو ایسے دیتے اور تم سدرا کو کیا کہہ کے آئی ہو۔ بیچاری پھر سے ہنسنے لگ جاتی ہے۔ یہاں پر سنجیدہ آتی ہے شکیل کے پاس کیونکہ ان دونوں نے بھی شادی کر لی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب سے تمہارے سے شادی ہوئی ہے میری تو زندگی ہی خراب ہو کے رہ گئی ہے، اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ تم نے میرا بچہ چھوٹا سا اغوا کروا دیا اور پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ جب بھی میں یہ بات سوچتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ شکیل کہتا ہے کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، وہ میرا بھی تو آخر بچہ تھا نا، اور تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو۔ انشاءاللہ میں گھر میں سب کو جلد بتا دوں گا۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ، لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔